हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसिस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, कल शाम को नोटिफिकेशन आ गया 2025 का नीट का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे अपने नीट का एग्जामिनेशन देने के लिए। कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, लास्ट ईयर जैसा ही सारा सब कुछ है इसके अंदर। बस एक एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वही पैटर्न चेंज हुआ है, बाकी से अगर हम देखते हैं तो सब कुछ सेम है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। काफ़ी बच्चों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट कर दिया होगा, बट आप चीज़ों को सही से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसको अगर आपने एक बार किसी गलती से भी उसमें वहाँ पे मिस्टेक कर दी तो बाद में वहाँ पे एडिट विंडो ओपन नहीं होगा। सो एक दो दिन इसको अच्छे से समझ लीजिए, अब पूरी तैयारी कर लीजिए। फ़ोटो वोटो सारा सब कुछ खिंचवाने के बाद, सिग्नेचर सब रेडी करने के बाद, अपने अटैचमेंट रेडी करने के बाद फिर फॉर्म को फिल करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर तरीका रहता है। बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है कि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर ही निकल जाए। बस एटलीस्ट टेक अ टाइम ऑफ 2-3 डेज़ अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आप फॉर्म को फिल करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट वही है, एग्जामिनेशन बॉडी भी वही है, nta.nic.in के ऊपर सारे आपके एप्लीकेशन होंगे। और इस बार का जो शेड्यूल है, पिछले 3-4 साल से जब से कोविड हुआ इंडिया में, शेड्यूल काफ़ी लेट हो गया था। काउंसलिंग बहुत देर तक चलती थी, नवंबर दिसंबर में, बट इस बार पहले की तरह चीज़ें करी जा रही हैं तो काफ़ी बेटर सब कुछ सब टाइम पे रहेगा। 7 फरवरी कल से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। मोटा मोटा 1 महीने का ये फॉर्म चलता है। 7 मार्च तक हमारा एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा, रात को 11:50 तक। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, अगर डेट एक्सटेंड हुई तो बात की बात है। लास्ट डेट ऑफ लास्ट पेमेंट करने का भी 7 तारीख लास्ट डेट है, 11:50 तक। करेक्शन के लिए फिर से विंडो खुलेगा 9 से लेके 11 मार्च में, लेकिन करेक्शन कुछ ही चीज़ों पे दिया जाता है, सारी फील्ड के ऊपर करेक्शन नहीं होता है। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे ये अपना नीट का, इसमें जो जनरल वाले स्टूडेंट्स होंगे यूआर कैटेगरी के 1700 रुपीज़ का पेमेंट करना है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 1600 रुपये का पेमेंट करना है। SC ST वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना है। और NRI जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 9500 का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन 26 अप्रैल से पता चलेगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर मिला हुआ है। और एडमिट कार्ड 1 मई से हमारे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जामिनेशन हमारा 4 मई को संडे के दिन पड़ रहा है। और जो मेजर चेंज हुआ है यहाँ पे एग्जामिनेशन का, आप लोग को पहले से काफ़ी लोग को अवेयर होगा कि 3.5 घंटे की जगह पे 3 घंटे का पेपर होगा। 180 मिनट्स 180 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से, 90 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी से। टोटल हमारे 360 मार्क्स का हमारा बायो होगा और 90 का हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। तो 720 नंबर का ही पेपर होने वाला है। बस पैटर्न में जो पहले चेंजेस कर दिए गए थे पिछले 3 साल से, उसको हटा के वापस पुराने पैटर्न के ऊपर एग्जामिनेशन हमारा आ चुका है। दोपहर को 2 बजे से 5 बजे के बीच में जैसे हर साल एग्जामिनेशन होता है, उसी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे एग्जामिनेशन होगा। और इंडिया में जो भी सेंटर्स है, इंडिया के जो बाहर के भी सेंटर्स है, सब जगह का वही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा रहेगा। बाकी आपकी जो एडमिट कार्ड आएगा उसके ऊपर बेसिक की डिटेल्स आ जाएंगी। जो बच्चे ओबीसी हैं लेकिन ओबीसी के साथ उनके पास एनसीएल के अंदर नहीं आते, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आते, उनकी परिवार की जो इनकम है 8 लाख रुपए से ऊपर है, तो ऐसे बच्चों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ओबीसी नहीं फिल करना है। आप वहाँ पे जनरली फिल करें, बिकॉज अगर ओबीसी के साथ एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उसको ओबीसी कंसिडर नहीं कराते हैं। तो उसको हम उससे बेटर ये रहेगा कि आप शुरुआत से ही जनरल कैटेगरी लेके चलो, अदरवाइज आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। छोटी सी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग को ध्यान देना है। और उसके आगे जो रिक्वायरमेंट्स है वो देख लेते हैं। कैंडिडेट रिसेंट पासपोर्ट साइज टेकन आफ्टर 1 जनवरी 2025, यानी कि अगर आपने पहले से तैयारी कर ली थी, फ़ोटो खिंचवा ली थी तो वो यूज़ नहीं होगी। अभी नई आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ लगनी चाहिए इसी मंथ की। और उसके बाद आपका लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड के जितनी भी फिंगर्स हैं उन सारे फिंगर्स का और थंब का इम्प्रेशन आपको लेना है। और वाइट पेपर के ऊपर ब्लैंक इंक से इम्प्रेशन ले लीजिए और उसके बाद उसको स्कैन करके JPG में कन्वर्ट करके आपको ये सारी अपलोडिंग करनी रहेगी। जो आपके जो जितने भी सिग्नेचर आप करोगे या जो अपने फिंगरप्रिंट्स लोगे वो ब्लैक इंक यूज़ करना है और वाइट पेपर के ऊपर आपको यूज़ करना है। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड विद 80% फेस। जो आपकी जो रिसेंट फोटोग्राफ होगी वो कलर होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगी। उसमें 80% आपका फेस कवर होना चाहिए, ठीक है। लोअर बॉडी की जरूरत नहीं है, फेस की विजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, दोनों एयर विजिबल होनी चाहिए। अगर आप रेगुलर स्पेक्स पहनते हो तभी आप स्पेक्स पहन के फोटो खिंचवाइएगा। अगर रेगुलर स्पेक्स नहीं पहनता है तो आपको स्पेक्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 80% फेस की विजिबिलिटी होनी चाहिए, बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए, फ़ोटो आपकी कलर होनी चाहिए। ये आपके फ़ोटो के स्टैंडर्ड्स रहेंगे। उसके बाद उसको स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है।
जेपीजी में 10 KB से 200 KB के बीच में। द फोटोग्राफ नीड नॉट टू बी अटेस्टेड, उसके ऊपर कोई अटेस्टेशन नहीं चाहिए, सेल्फ अटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप 8 to 6 पासपोर्ट साइज एंड 4 to 6 पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो। बिकॉज जितनी भी आपकी जो काउंसलिंग एक्टिविटी चलेगी, लास्ट में अभी आप फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आप अलग अलग एप्लीकेशन निकलेंगे, वो एप्लीकेशन करोगे, काउंसलिंग करोगे, तो सब में एक ही फोटोग्राफ लगती है। तो इसके आप मल्टीपल कॉपीज़ बना के रख लेना, और सॉफ्ट कॉपी भी आपको ध्यान से इसकी रखनी है। स्पेक्स और अलाउ ओनली ऑफ, ये पोर्शन हमने कवर कर लिया कि अगर आप रेगुलर स्पेक्स पहनते हो तभी आपको लगाना है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड द मोबाइल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट्स फ्रॉम देयर ओन गार्जियन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी वे ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर एनटीए को आपको कोई भी सूचना देनी है या आपको उनसे कम्युनिकेशन करना है, तो आपका कम्युनिकेशन कैसे होगा? आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बाहर के लोगों से अपने फॉर्म को फिल करवाते हैं, साइबर कैसे फैक्ट्री पे जाके अपना फॉर्म को फिल करवाते हैं। लेकिन आप किसी से भी फॉर्म को फिल करिए, खुद को फॉर्म को फिल करिए, उसमें जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, दैट इज़ योर मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस, दैट शुड बी योर ओन। ये आपका या आपके पेरेंट्स का ही होना चाहिए। किसी और के मोबाइल नंबर पर आपने डलवा दिया, बाद में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, वो मोबाइल नंबर बंद हो गया, तो आपको प्रॉब्लम होगी। और ये आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपकी जब तक पूरी काउंसलिंग एक्टिविटी फिनिश नहीं हो जाती, आप कॉलेज में एडमिट नहीं हुए, तो आपको चेंज नहीं करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आपको ध्यान देना है। द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन द रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन लाइक नेम ऑफ द कैंडिडेट, इस चीज़ को ध्यान से देख लेते हैं। जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि बाद में एडिट नहीं होनी है, उसमें आपको ज़रा सा भी गलती नहीं करनी है। नाम स्पेलिंग को 2-3 बार चेक करने के बाद ही आपको सेव करना है, फ्रीज करना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, बच्चे का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, डिटेल ऑफ पेरेंट, गार्जियन, कैटेगरी, PWD, status, educational qualification details, date of birth, choice of examination cities, gender, etc. will be treated as final and non-editable post generation of confirmation page। यानी कि ये जो फील्ड है, आपके डेट ऑफ बर्थ हो गया, एग्जामिनेशन सिटी हो गया, आपका जो एड्रेस हो गया, फादर का नाम हो गया, गार्जियन मम्मी का नाम हो गया या गार्जियन का नाम हो गया, PW सर्टिफिकेट होगा, आपका नाम होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी, ये बाद में एडिटेबल नहीं है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसको फिल करना है। ध्यान से मतलब क्या है कि कई बार जल्दबाजी में हम लोग नाम गलत कर देते हैं, बाद में हम चाहते हैं कि ऐसा चेंज हो जाए, तो ये चेंज नहीं हो सकता। इसलिए आपके पास 1 महीने का टाइम है, अपने टाइम का फ़ायदा उठाइए, इसको ईजिली ध्यान से देख के आपको सेव करना है। ठीक है। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन दिस पर्टिकुलर विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय एनटीए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एनटीए ने अभी से क्लियर कर दिया कि बाद में आप रिक्वेस्ट करोगे तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर। इससे बेटर ये रहेगा कि आप फॉर्म को फिल करते टाइम जल्दबाजी ना करें, आप उसको ध्यान से, कंसंट्रेशन से, फोकस से के साथ आप उसको फॉर्म को फिल करें। टेक योर टाइम, यू हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। Choice of the exam city is disabled to the candidates will be based on the permanent and the present address filling during the online application NEET UG 2025। ये चीज़ अच्छी करी गई है इस बार। जो भी आप अपने वहाँ पे एड्रेस डालोगे, जो आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा या कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा, उसी के बेसिस पे ही आपको चॉइस जो एग्जामिनेशन के जो सिटीज़ हैं वो विजिबल होंगे। बिकॉज लास्ट ईयर हम लोग को पता है नीट के एग्जामिनेशन में बहुत चीटिंग वीटिंग भी हुई थी, काफ़ी लोग ने अपने घर, उनका तेलंगाना में एग्ज़ाम वो हरियाणा में दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए आपकी जो IDs हैं उसके हिसाब से जो आपका एड्रेस है फॉर्म के अंदर जो जा रहा है, वो उसके हिसाब से ही आपको सेंटर्स दिखाई देंगे। The pattern for the NEET UG 2025 examination for the admission in the session 25 is follows। पैटर्न हमने पहले डिसाइड कर लिया कि कैसे है कि 360 मार्क्स का बायो रहेगा, 180 का केमिस्ट्री, 180 का हमारा फिजिक्स रहेगा। तो ओल्ड पैटर्न पे आ गया है और 180 मिनट रहेंगे आपके पास, 180 क्वेश्चंस रहेंगे। करेक्ट आंसर, हर एक सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे, इनकरेक्ट के लिए -1 रहेगा, अनआंसर्ड के लिए 0। ये सब पुराने पैटर्न है, सब बच्चों को ये चीज़ पता है। कैंडिडेट कैन ऑप्ट अ क्वेश्चन पेपर इन एनी ऑफ द 13 लैंग्वेज के अंदर ये पेपर डिज़ाइन होगा। इंग्लिश हमारी एक कॉमन लैंग्वेज हो गई, उसके अलावा हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज हो गई। इसके बाद जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं जैसे कि असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये सारे मोड में पेपर रहेगा। तो अगर किसी बच्चे को अपनी रीजनल लैंग्वेज में चाहिए देन ही कैन सेलेक्ट, आपको वहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि किस मोड में आपके पास पेपर है। पेन एंड पेपर मोड पे एग्जामिनेशन होने जा रहा है, उसी में आपको वो पेपर मिलेगा। ऑप्शन फॉर द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। द ऑप्शंस वंस चूजन कैन नॉट बी चेंज। तो आपको जब किस लैंग्वेज में पेपर चाहिए बहुत ध्यान से सेलेक्ट करके रखना है। गलती से एक महाराष्ट्र वाला बच्चा अगर फॉर एग्जांपल चाहता है कि उसको मराठी में पेपर मिले और फॉर एग्जांपल आपने कर्नाटक पर क्लिक कर दिया तो पेपर आपका कर्नाटक में ही आएगा। फिर
इसलिए बाद में यहाँ पे कोई ये नॉन एलिजिबल ऑप्शन है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको ये सब चीज़ें करनी है। स्टूडेंट की एज लिमिट बिल्कुल क्लियर कर दी है। लास्ट ईयर जैसी एज लिमिट है हमारी, मिनिमम एज 17 ईयर्स की होनी चाहिए आपके एडमिशन होने तक, यानी कि इस साल के 31 दिसंबर 2025 तक आप 17 साल के कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके नीचे वाले बच्चे ये फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, और मैक्सिमम एज कोई नहीं है, कोई भी बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, वेदर इज 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स। ये एज लिमिट्स हो गई हमारी। उसके बाद तमिलनाडु वालों के लिए एक चीज़ आई है, स्पेशली इस पर ध्यान देना है। अगर कोई बच्चा तमिलनाडु से, वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म G2025 वेल द कैंडिडेट सेलेक्ट्स पासिंग ईयर एस 2021 विद द स्कूल बोर्ड एस तमिलनाडु। अगर कोई बच्चा पासिंग ईयर को और 2021 का तमिलनाडु का है, तो उसके बाद जो स्क्रीन मोड फिल भी डिसेबल, उसकी डिसेबल हो जाएगी, एंड द एसोसिएशन फील्ड विल बी मार्क्ड एस CGPA विल बी इनविजिबल फॉर द तमिलनाडु स्टूडेंट्स। ये तमिलनाडु वालों के लिए स्पेशल केस है और बाकी वाले बच्चों के लिए नहीं है। कैंडिडेट हैव टू स्कैन द इमेजेस ऑफ द इन द JPG PDF फॉर्मेट ओनली। आप JPG में या PDF के फॉर्म में ही अपने जो सारे स्कैनिंग को अपलोड करोगे यहाँ पे। उसके बाद आपके फॉर्मेट्स बता दिए हैं कि किस फॉन्ट्स में आपकी फ़ोटो वोटोज़ रहनी चाहिए, वो आप देख सकते हो। 10 KB में आपकी फ़ोटोग्राफ हो सकती है, 10 KB मिनिमम, 200 KB मैक्सिमम। स्कैन सिग्नेचर जो आपका जो रहेगा 10 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। और जो आपका वाइट पेपर पे ब्लैक इंक की, ये चीज़ हमने पहले कवर कर ली थी, जो आप सिग्नेचर करोगे या आपके जो थंब इंप्रेशन दोगे या फिंगर इंप्रेशन दोगे, वो वाइट पेपर के ऊपर ब्लैंक इंक के ऊपर आपको लगा कर यूज़ करना है। PWD सर्टिफिकेट इन द PDF फॉर्म 50 KB से 300 KB तक ये सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और जो बच्चे NRI से फॉर्म को फिल करेंगे, उनको जो है NRI सर्टिफिकेट अपना अभी से अपलोड करना है। फॉर्मेट डाल रखा है, फॉर्मेट आप नीट के बुलेटिन से उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस फॉर्मेट से आप ये कर सकते हैं। अब हर साल की तरह नीट ऐप का जो आपका जो क्लास 12th रहता है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप नीट के फॉर्म को फिल कर रहे हो, उसकी कोडिंग लैंग्वेज में आपको कोड सेलेक्ट करने रहते हैं। तो कोड्स को जल्दी से देख लेते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो और बना देंगे जहाँ पे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। कोड 1 किसके बच्चों को डालना है? जितने भी बच्चे क्लास 12 को भी परस्यू कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया, वो चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, CBSE से हो, ICC से हो, अपने स्टेट बोर्ड उत्तर प्रदेश हरियाणा स्टेट बोर्ड से हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो, कर्नाटक स्टेट बोर्ड से हो, ओपन के हो, प्राइवेट के हो, वो सारे बच्चे परस्यूइंग वाले स्टूडेंट्स कोड नंबर 1 को फॉर्म फिल करेंगे। आप जब फॉर्म का बुलेटिन पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि जो बच्चे एडिशनल बायोलॉजी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे ओपन या प्राइवेट बोर्ड से उस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हर साल की तरह नीचे क्लॉज भी मेंशन है कि सुप्रीम ये हाई कोर्ट दिल्ली और मध्य प्रदेश और जबलपुर के हाई कोर्ट्स की परमिशन के द्वारा ये बच्चे फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं और एग्जाम लेके एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी ओपन बोर्ड वाले बच्चे हैं, प्राइवेट वाले हैं, एडिशनल बायोलॉजी वाले, ऑल आर एलिजिबल टू फिल द नीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड दे कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड दे कैन इजिली टेक द एडमिशन इन एनी ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज, वेदर दैट इज MBBS, BDS, वेटनरी और आयुष एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उन सब के लिए। तो कोड नंबर 1 इज फॉर ऑल द परस्यूइंग स्टूडेंट दोज आर परस्यूइंग देयर क्लास 12। आपकी एग्जाम अभी होना बाकी है और आपकी मार्कशीट अभी आना बाकी है। कोड नंबर 2 किसके लिए? जो क्लास 12 को पास आउट कर चुके हैं। कौन से बोर्ड से? CBSE से, ICSE से, ओपन या प्राइवेट बोर्ड से, जो पास कर चुके हैं और लेकिन अदर उन्होंने आगे कोई कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, तो आप लोगों को कोड नंबर 2 फिल करना है। कोड नंबर 3 किसके लिए? वो सारे स्टूडेंट जो अपने क्लास 12 को फिल कर चुके हैं किसी भी स्टेट बोर्ड से, ना कि CBSE, ICSE या ओपन प्राइवेट से, स्टेट बोर्ड से। यूपी का बच्चा यूपी बोर्ड से किया है, MP का बच्चा MP बोर्ड से किया है, बिहार का बच्चा बिहार बोर्ड से किया है, कर्नाटक का बच्चा कर्नाटक बोर्ड से किया है, क्लास 12 कर लिया है, आगे कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है, तो कोड नंबर 3 1 to 3 कोड के अंदर ही 80-90% स्टूडेंट आ जाते हैं। उसके बाद कोड नंबर 4 के लिए वो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना क्लास 12 कर लिया लेकिन उसके बाद किसी प्रोफेशनल कोर्स को करने लगे थे, लाइक वो BMS में एडमिशन ले लिया, BUMS में ले लिया, वेटनरी के अंदर एडमिशन ले लिया और वो परस्यूइंग में है, अभी उनका पास आउट नहीं हुआ है वो डिग्री, तो उन लोगों को कोड नंबर 4 को फिल करना है। कोड नंबर 5 ऐसे बच्चों को फिल करना है जो क्लास 12 कर चुके हैं, उसके बाद क्लास 12 करने के बाद उनका BSc चल रहा है, अभी परस्यूइंग के अंदर है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको कोड नंबर 5 को फिल करना है। कोड नंबर 6 को फिल करना है जो अपना क्लास 12 करने के बाद अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके हैं और अब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो जो क्लास 12 प्लस ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए कोड नंबर 6 फिल करना है। और कोड नंबर 7 की थोड़ा सा लैंग्वेज टिपिकल करी गई है, लेकिन इसको मतलब यही है कि ऐसे सारे कोर्सेज जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसके अंदर हो, बायोटेक्नोलॉजी उसके अंदर हो,
और अपने प्रैक्टिकल एग्जाम दे रखे हो इंडियन नेशनल के हिसाब से हो, तो बेसिकली ये सारे किसके लिए होते हैं, जो बच्चे विदेश के होते हैं, जो फॉरेन नेशनल्स जो रहते हैं। तो जो फॉरेन नेशनल्स हैं, एनआरआई से कंफ्यूज नहीं रही है, ऐसे बच्चे जिन्होंने इंडिया में अपना 11-12 नहीं किया, बाहर किसी विदेश से किसी अदर कंट्री से करके रखा है, दे हैव टू फिल द कोड नंबर 7। सो दीज आर द 5 कोड्स। तो ये बेसिक सा कंटेंट था। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। फॉर्म, अभी इस फॉर्म का आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। एवरी स्टेप इज लाइक एग्जामिनेशन। एक गलती चाहे अभी हो, चाहे एग्जाम के दिन हो, चाहे काउंसलिंग के दिन हो, गलती होती है। तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, बट हरी से नहीं, जल्दबाजी से नहीं, सारी तैयारी कर लीजिए। प्रिपेयर योर फोटोग्राफ, प्रिपेयर योर सिग्नेचर, प्रिपेयर योर ऑल द अपने फिंगर्स के थंब इंप्रेशंस को सब रेडी करने के बाद, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के बाद केयरफुली आप शांति से बैठें। किसी को हेल्प के लिए रख लें घर में, फैमिली मेम्बर को फिल करते जाएं। हर पेपर को सेव करने से पहले देख लें कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, उसके बाद आप फॉर्म को फिल करें। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और फॉर्म को फिल करने के बाद इसका कंफर्मेशन पेज निकलेगा, उसको डाउनलोड करके रखना कंपलसरी है। नीट की काउंसलिंग एक्टिविटीज़ में ये आपका कंफर्मेशन पेज लगता है। ऐसा नहीं कि फॉर्म को फिल कर दिया, सबमिट हो गया, आप इजीली बैठ गए। सारे रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए। सॉफ्ट कॉपी आप अपनी मेल पे डाल लो या कहीं अपने सिस्टम कंप्यूटर कहीं पे रख लो आप, और अपनी हार्ड कॉपी भी अपने पास निकाल के रखिए। एग्जामिनेशन ये आपने जॉब कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट रोल होगा आपका एडमिट कार्ड आएगा, करेक्शन विंडो खुलेगा। अगर वहाँ पे किसी को करेक्शन करना है तो करेक्शन कर सकता है। करेक्शन सारी फील्ड का नहीं होता है, कुछ ही फील्ड्स का होता है, इसलिए फॉर्म को ध्यान से पढ़ना रहता है। उसका एडमिट कार्ड आएगा, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पता चल जाएगा, फिर आपका एग्जामिनेशन डे आएगा, काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये नीट का फॉर्म आ गया, लेकिन अभी इसी आपको अब एक्टिव मोड पे आ जाना है। नीट यूजी 2025 अभी एक्टिव हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी स्टेट पहले ही निकाल लेते हैं, जैसे कर्नाटक ने पहले ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म 2025 का निकाल चुका है। 18 फरवरी 2025 उसकी लास्ट डेट है। और काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जो अभी फॉर्म निकाल देंगे। अब नीट का फॉर्म आ गया है, तो हो सकता है अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको IPU दिल्ली का फॉर्म मिल जाए। IPU दिल्ली का फॉर्म सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों को ही फिल करना है, दोज हू आर डूइंग देयर क्लास 11 एंड 12 फ्रॉम दिल्ली। इसके बाद केरला का फॉर्म स्टेट काउंसलिंग का पहले ही आ जाता है, वो फॉर्म को आपको फिल करके रखना है। जिपमर का फॉर्म पहले आ जाता है, वो आपको फिल करके रखना है। सिक्किम मणिपाल का फॉर्म पहले आता है, वो सारे फॉर्म आपको फिल करके रखने हैं फ्रेंड्स। और ये स्टूडेंट का एग्जामिनेशन है कि उसको सही से फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद उसको सही से एग्जामिनेशन देना है, एग्जामिनेशन के बाद अच्छा स्कोर करना है। और काउंसलिंग के रोल में काफ़ी तरह जॉब पेरेंट्स का रहता है। आपको देखना है कि आपका जैसे प्रोजेक्टेड स्कोर अभी क्या है, क्या प्रिपरेशन है, क्या स्कोर निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से कौन से कॉलेज में आपको काउंसलिंग करानी है, कौन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सारी काउंसलिंग की प्रिपरेशन ये गार्जियन का काम होता है, ये इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। इस सारी हेल्प के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट eduss.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे इस साल नहीं, इन पिछले 4-5 सालों के इंडिया के सारे स्टेट के कट ऑफ, सारी काउंसलिंग के कट ऑफ, IPU के, DU के, ऑल इंडिया कोटा के, इंडिया के सारे स्टेट्स के सारे काउंसलिंग के कट ऑफ, कॉलेजेस के नाम, ट्यूशन फीसेस मिल जाएंगे। और हमारे अभी ये हर साल की तरह, पिछले 7-8 साल की तरह इस साल भी हमारे सारे स्टेट की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, 1-to-1 सारे स्टेट काउंसलिंग के बारे में, ऑल इंडिया डीम सारी काउंसलिंग के बारे में वी विल टॉक हियर, उसकी डिटेल से बात करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ जो है आप अगर काउंसलिंग करेंगे तो एक अच्छी हेल्दी काउंसलिंग कर पाएंगे और अपने स्कोर पर जो भी बेस्ट सीट है उसको आसानी से ले पाएंगे फ्रेंड्स। सो दिस वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर दिस सेशन 2025 फॉर द नीट जर्नी फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर application form filling friend. Thank you.